जलवा है और जलवा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ हम दिखाते हैं आपको। और यही वजह है कि आम लोग, आम दर्शक ही नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अपनी नजरें टिकाए रहते हैं तो सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, क्योंकि चुनाव के मामले में इस वक्त कोई तोड़ इसका नहीं है, नतीजों के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से अधिकारी न्यूज़ 18 की विश्वसनीयता को यहां पर दिखा रहे हैं कि इससे बड़ा और इससे विश्वसनीय चैनल कोई नहीं है। और चुनाव के नतीजों की बात आए तो हम रेस की तरफ जाते जरूर हैं, हम सही नतीजे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन नतीजों को समझना जरूरी है। क्यों ये नतीजे सही होते हैं, क्यों सटीक होते हैं, इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं मैजिक वॉल पर। बिल्कुल अलीम, तो ये मैजिक वॉल इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये रूरल इलाकों की है। ये माना जाता रहा कि क्या इस बार जो शहरी और ग्रामीण इन दोनों इलाकों में तस्वीर बदलेगी, तो ऐसा हुआ नहीं। एनडीए जो कि 111 सीटों पर रुझानों में बढ़ा, देखिए तस्वीर ये है कि 54 सीटों पर इस वक्त परिणाम सामने है। और इन 54 सीटों पर क्या स्थिति, 111 सीटों पर एनडीए जो है अपनी सहयोगी के साथ, रुझानों के साथ और विनिंग सीट के साथ आगे, और कोई सीट का नुकसान लेकिन उसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसे हम अलग तरीके से देखें, बीजेपी 61 सीटों पर रुझानों के साथ बढ़त, 22 सीटों का इसे बढ़त, रूरल इलाके की हम बार बार बात कर रहे हैं, देखिए 22 सीटों की बढ़त बीजेपी को इंडिविजुअली हासिल हो रही है। वहीं जेडीयू को 43 सीटों पर रुझानों में बढ़त, लेकिन 28 सीटों का नुकसान जेडीयू को जरूर इन रूरल इलाकों में हो रहा है। वीआईपी 4 सीटों पर बढ़त रुझानों के साथ भी, और हम की बात करें तो 3 सीटों पर रुझानों में बढ़त। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि क्या इन रूरल इलाकों के अलावा भी वो फैक्टर्स हैं जो कि काम कर गए। इन रंगीन इन रंगों से आप देख सकते हैं, इस कलर के साथ ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि रूरल इलाके में तो बहुत कुछ बदला नहीं, लेकिन क्या अर्बन इलाकों में तस्वीर बदली क्या, ये भी देख लेते हैं। देखिए अर्बन इलाकों की, हालांकि इसकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है, लेकिन आपको जहां तक नजर जा रही होगी उनमें आपको केसरिया रंग नजर आ रहा होगा। ये केसरिया रंग ये कह रहा है कि देखिए एनडीए जो है 12 सीटों पर अपनी सहयोगी के साथ इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 2 सीटों का उससे फायदा हो रहा है, जबकि एनडीए की बात करें 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। एलजेपी को यहां पर कोई भी बढ़त भी नहीं दिख रही है। अन्य की बात करें, अन्य यहां पर काम नहीं कर रहा है। सीमांचल और कोसी के इलाकों में अन्य के लिए बड़े स्थितियां साफ नजर आ रही हूं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आरजेडी कंटेस्टिंग टीम कहां पे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर है, दिग्गजों का हाल जानिए। इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। जरा देखिए कौन कौन लोग चित हो गए हैं। दिगपरसा से जेडीयू के चंद्रिका राय हार गए, लालू के समधी। मुजफ्फरपुर से मंत्री सुरेश कुमार शर्मा चित हो गए। इसके बाद केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हार चुके हैं। 3 बड़े नाम एक बार फिर देखिए, जेडीयू के चंद्रिका राय चित हो चुके हैं, केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हार चुके हैं, गद्दावर नेता थे और मुस्लिम वोट पर इनकी पकड़ थी, लेकिन पकड़ छूट गई। और परसा से चंद्रिका राय हार गए, इमोशनल कार्ड नहीं चला। और मुजफ्फरपुर से मंत्री सुरेश कुमार शर्मा चित हो गए हैं। तो हम बराबर कह रहे हैं ये चुनाव है और लोगों के दिल तक पहुंचना होगा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं अलीम का। बिल्कुल, जनता वीआईपी बनाती है, जनता ही आपको विधायक बनाती है और जनता ही आपको स्टार बनाती है। तो कई दिग्गज यहां पर चित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम हाउस से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, आपका रुख करेंगे क्योंकि बात अगर बड़े और छोटे भाई की होती थी तो यहां पर अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को बड़ा भाई बताया है, न कि जेडीयू की। इस पर वहां पर क्या कुछ हलचल है? देखिए बिल्कुल अलीम, यहाँ पर हलचल बहुत तेज है। आप देखिए भीड़, आपको पहले मैं तस्वीर के जरिए दिखा दूं कि बीजेपी कार्यालय में किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो जुट रहा है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। क्या माना जाए कि अगली सरकार जो बिहार में बनेगी वो बीजेपी उसमें बड़े भाई की भूमिका में रहेगी क्या? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी
और प्रदेश अध्यक्ष जी या आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से लेकर तमाम नेता जो भी इस चुनाव में आए, चुनाव से पूर्व में भी बड़े भाई का काम किया कि हम जो फेस मेरा फेस बिहार का नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार बिहार में बनेगी। जनता ने तो बड़ा भाई बना दिया आपको। नहीं, देखिए, भाई में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हमारे लिए सम्मानीय नीतीश जी भी हैं और मांझी जी भी हैं और मुकेश सहनी जी भी हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। सब भाई भाई सब भाई भाई है। बड़ा भाई बनाई है जनता ने आपको, ये तो आप साबित हो गया इस चुनाव के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं। नहीं, ये जो हमारा तालमेल है चलिए साकेत हम आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी में तो हलचल काफी है, जाहिर सी बात है कि जनता ने एनडीए में उन्हें बड़े भाई के पद पर बिठा दिया है, बड़े भाई का रुतबा उन्हें दे दिया है, लेकिन सीएम हाउस के बाहर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए अलीम, ये बेहद दिलचस्प सियासत देखने को मिल रही है। कल तक जिसे बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रखा गया था, यानी कि बीजेपी को, आज बिहार के सबसे बड़े भाई के रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है 73 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, सेकंड पे आरजेडी 71 और जेडीयू लगभग 47 सीटों पे। तो आप समझ लीजिए कि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग का। सुबह से आज हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी नेता को हमने अंदर जाते नहीं देखा। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है या फिर कोई राजनीतिक हलचल होती है तो नीतीश कुमार के आवास में कुछ जेडीयू के बड़े नेता हैं वो जरूर जाते हैं, लेकिन आज के तारीख में यहाँ पे किसी भी नेता को हमने नहीं देखा। हाँ, कुछ अधिकारियों को हमने जाते हुए जरूर देखा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार अकेले पल पल की निगरानी रख रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या कुछ होता है। जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 2015 की विधानसभा सीट था जेडीयू के पास, जो घूम के अभी चलिए आनंद, आपके पास लौटेंगे। लाइव रिजल्ट में इस वक्त क्या कुछ हलचल है, शिरांदा? बिल्कुल अलीम, देखिए एक के बाद एक नतीजे सामने आते जा रहे हैं और दिल की धड़कनें भी नेताओं की बढ़ाते जा रहे हैं। पटना की 8 सीटों में से अगर हम बात करें तो कई सीटों के नतीजे पहले आए, लेकिन पालीगंज सीट बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार रही, क्योंकि 2 की लड़ाई में तीसरे ने यहाँ पर बाजी मारी है। सुनील जी से जानकारी लेते हैं। सुनील जी बताएं जरा। हाँ, ये पटना का पालीगंज सीट है। यहाँ से रामलखन यादव के पोते जयवर्धन यादव आरजेडी के टिकट पर 2015 में चुनाव जीते थे। ठीक चुनाव से पहले वो जेडीयू में शामिल हुए, नीतीश कुमार ने बड़ी उनकी प्रशंसा की, लेकिन वहाँ पर उषा विद्यार्थी जो पहले वहाँ से बीजेपी की विधायक रह चुकी थी, एलजेपी की टिकट पर खड़ी हो गई। तो ये एलजेपी और जेडीयू के झगड़े में जो है तीसरे सीपीआईएमएल ने वहाँ से संदीप सौरभ ने जीत लिया है और अब ये सीट संदीप सौरभ के नाम से पालीगंज की सीट हो चुकी है। देखिए, तो 2 की लड़ाई में यहाँ पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचा दिया है एनडीए को। हालांकि जितना नुकसान एआईएमआईएम ने महागठबंधन को पहुंचाया है उतना तो नहीं लग रहा है कि चिराग बिल्कुल शानदार नुकसान बहुत कुछ पहुंचा है। बीजेपी ऑफिस का रुख कर लेते हैं। साकेत, बीजेपी ऑफिस में इस वक्त क्या हलचल चल रही है, क्योंकि आपके आसपास हम काफी भीड़ देख सकते हैं? परिणाम मिलना ही था। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीर देखिए आप, किस तरह से जो महिलाएं हैं बीजेपी की, वो यहाँ पर लगातार, चूंकि ये माना जा रहा था जिस तरह से महिला वोटरों ने वोट किया है उसकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। जो महिलाएं हैं वो काफी यहाँ पर उत्साहित है और लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ मोदी जी की को लेकर यहाँ पर रैली। क्या आप लोग क्या नारा? वो जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? अब जीत तो हो चुकी है। अभी होली मनाएंगे, अभी कुछ दिन के बाद हम लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली भी मनाएंगे? हाँ, दिवाली भी मनाएंगे। हाँ, कुछ दिन के बाद, लेकिन हम लोग आज ही दिवाली मनाएंगे। हम नहीं लोग आज का ही दिवाली है। अच्छा बताइए, ये बताइए, ये देखिए आप किस तरह से जो महिलाएं हैं वो उत्साहित है, महिलाएं जो है वो किस तरह से यहाँ उत्साहित है। महिला, हम बात भी कर लेते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं आप लोग रिजल्ट को? हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो यहाँ पर बाहर आया है, जिसमें कि पूरा हमारे श्रेय पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जा रहा